हम हो चुके रमण बिहारी के, श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। जगत की यथार्थता और अपने स्वरूप को विवेचन करने की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। वो हम लोगों के विचार के लिए प्रस्तुत है। एक बार एक बहुत संपन्न राजा रात्रि में विश्राम कर रहे थे और उनको स्वप्न आया कि उनके राज्य के ऊपर किसी विपक्षी राजा ने आक्रमण कर दिया है बहुत बड़ी सेना से, और उस आक्रमण में ये राजा पराजित हो गए, बंदी बना लिए गए। विजेता राजा के सामने इन्हें प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए? तो ये पराजित राजा, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा, हमारे धर्म को छोड़ करके आप जो चाहें सो ले लें, हमारे धर्म को आप कृपा करके हमारे छोड़ दें। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपने जितने राज्य की अलंकरण आभरण हैं, ये जो राजकीय वस्त्र हैं, ये सबके सब हमको दे दो, और अब हमारे इस राज्य की सीमा को छोड़ के आप बाहर चले जाओ। और उन्होंने घोषणा कर दी, इन राजा को कोई भी जो आश्रय देगा, कोई किसी प्रकार की इनको सहायता प्रदान करेगा, तो वो राज्यापराधी माना जाएगा और राज्यापराध के अनुरूप उसे दंड दिया जाएगा। तो इन राजा ने एक केवल कटिवस्त्र धारण करके, अपना यज्ञोपवीत और शिखा धारण करके, और दरबार को छोड़ दिया, पैदल जा रहे हैं। अब राज्य आतंक के कारण कोई इनको बैठने को नहीं पूछता है, पानी को नहीं पूछता है, भोजन की बात तो अलग है। और इन्हें शीघ्र से शीघ्र राज्य सीमा का पार करना है। राज्य सीमा में भोजन इत्यादि नहीं मिलेगा, इसलिए जितनी शीघ्र हो उतनी शीघ्र ये राज्य सीमा का उल्लंघन करना चाहते थे। कई दिन लग गए, सीमा तो लंबी थी, होती ही है। तो उनको भूख लगी, प्यास लगी, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी जीवन रक्षा के लिए, कि जब सीमा पार होगी तभी हमको जल और भोजन मिलेगा, विश्राम मिलेगा, वो चलते ही चले गए। कहीं पेड़ के नीचे बैठ के झपकी ले ली और बाकी कहीं चले गए। राज्य सीमा का उल्लंघन करने के अनंतर जब वो एक नगर में पहुंचे, तो उनको बहुत भूख लगी थी। तो पता चला कि यहां एक अन्न क्षेत्र है जिसमें सबको भोजन, खिचड़ी मिलती है। तो राजा उस खिचड़ी के प्रसाद के लिए ही लाइन में लग गए।
जब तक उनका नंबर आया तब तक खिड़की बंद हो गई और दिन का क्षेत्र बंद हो गया। राजा बहुत भूखे प्यासे थे, गिड़गिड़ा के कहा, भैया हमको कुछ तो दे दो खाने को, मैं कई दिन से भूखा हूं। तो भंडारी को दया, उसने कहा खिचड़ी तो समाप्त हो गई है, पतीले में नीचे खुरचन है, जो खिचड़ी लग गई थी उसको खुरच के मैं तुमको दे देता हूं। राजा ने कहा लाओ, वही लाओ। तो राजा ने दोनों हाथों में उस जली हुई खिचड़ी की खुरचन ले ली और जैसे ही उसे वो खाने को जा रहे थे तब तक एक भूखी चील ने झपट्टा मार दिया और झपट्टा मार दिया तो राजा की वो खिचड़ी नीचे गिर गई। अब ये देख करके चील का देख के राजा को बड़ा कष्ट हुआ और उनके मुंह से चीख निकल गई। चीख निकल के तो दास दासियां और रानियां दौड़ के आई, प्रभु क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। राजा ने देखा मैं तो अपने महल में विश्राम कर रहा हूं, मेरा सोने चांदी का पलंग है, बढ़िया मच्छरदानी लगी हुई है, दास दासियों सेवकों से आवृत हूं, लेकिन अब उसको ये जिज्ञासा हुई कि मेरा वो कंगलापन, लाइन लगा के खिचड़ी के लिए जाना, वो भी न मिलना, और जली हुई खिचड़ी मिली उसको भी चील ले गई, वो सत्य है कि ये मैं जो राजमहल में बैठा हूं विलास कर रहा हूं, ये सत्य है। जब तीव्र जिज्ञासा होती है तभी मनुष्य उत्तर प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करता है। किसी भी ज्ञान का मूल है जिज्ञासा। जैसे पिपासा मूल है जलाहरण की, जैसे बुभुक्षा है भोजन की, उसी प्रकार ज्ञान की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, ज्ञातुम इच्छा। अब जो आए, राजा को तो यहां अग्नि लगी हुई थी कि वो सच है कि ये सच है। अब कोई आवे तो राजा ही पूछे वो सच है कि ये सच है। किसी ने सोचा राजा का दिमाग फिर गया है, किसी ने कहा कोई उपरला पर आया हो गया है, आजकल ये बड़ा बढ़िया सो चल गया, बड़ी कमाई हो रही है, उपरला पर आया, और कुछ नहीं होता है उपरला पर आया, केवल दिमाग का फितूर है। लेकिन उसके कारण अब क्या क्या हो रहा है अब सब जगत में देख रहे हैं। ये केवल परवर्जन्स हैं, साइकोलॉजिकल परवर्जन्स है और इस तरह के हैं। खैर जिनका अनुभव उसको मैं खंडन भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी अनुभूति इस तरह की है। एक संत आए, सब लोग सोचे राजा तो अब गए, उनका मस्तिष्क ही ठीक नहीं है। और जब बहुत विद्वान राजा थे, वो बड़े बड़े लोग उनके पास प्रश्नोत्तर करने आते थे। तो एक संत आए और संतन का पर्यटना जोई, ग्रह जन का उपकारक होई, नर का अंतर तम अपहारी, विज्ञ साधु नहीं नभ रविचारी, रवि नभचारी। संतों का भ्रमण ये जगत के उपकार के लिए होता है। संतन का परिणाम ग्रह जन का, ग्रस्तों के उपकार के लिए है, क्योंकि यही महापुरुष अपने ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञानाग्नि उनके हृदय में प्रज्वलित है, उसके माध्यम से जीव के अंतःकरण के अंतरतम, जो उसके एकदम अंदर का अंधकार है, उसको दूर कर सकते हैं। सूर्य केवल बाह्य अंधकार का निवारण कर सकता है, अंतःकरण के अंधकार के निवारण के लिए सूर्य की सामर्थ्य भी इस संभव नहीं है, शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है।
उसके लिए तो किसी महापुरुष के ज्ञानमय वचन ही हेतु होते हैं। तो संत के सामने लाए गए। राजा ने पूछा, ये सत्य है कि वो सत्य है? तो संतों की सामर्थ्य होती है, ध्यान करके वो देख रहे हैं और उनको यथार्थ का भान हो गया। उन्होंने कहा, राजन, जब आप एक कटिवस्त्र पहन के भूखे प्यासे, पैरों में छाले लिए हुए, खिचड़ी की जगह पे जली हुई खुरचन ले रहे थे, आपको समय क्या लग रहा था? कि हां, ये बिल्कुल सच है। उस समय क्या आपको अपना राजपाट अनुभव में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब तुम पलंग में विश्राम कर रहे हो, राजमहल में बैठे हो, सिंहासन पे आरूढ़ हो, तुम्हारे मंत्री हैं, इतनी विशाल सेना है, इतना आकूत धन है। इस अनुभूति के समय तुम्हें क्या वो अभाव अनुभव हो रहा है? कि नहीं महाराज, अब हमको तो नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, जब तुम कंगाल थे तो उसको ये अनुभूति कौन कर रहा था? प्रभु, मैं कर रहा था, मैं ही दुखी हो रहा था। और इस राजपाट के सुख की अनुभूति कौन कर रहा है? कि मैं कर रहा हूं। इसका मतलब है, जब स्वप्न में तुम कंगाल थे तो उसकी अनुभूति आप कर रहे थे। वो स्वप्न के समाप्त होते ही वो अनुभूति समाप्त हुई। जागृत में आप राज्य संपन्न हैं, ये अनुभूति करने वाले आप ही हैं। उस समय, स्वप्न के समय, आपका धन संपत्ति कुछ भी सहायता नहीं कर रही थी। आपको कंगाल की अनुभूति हो रही थी और इस समय ऐश्वर्य की अनुभूति हो रही है। न वो सच है, न ये सच है। जागृत में स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में जागृत मिथ्या है, लेकिन उन दोनों जगह अनुभव करने वाले आप सत्य हैं। इसलिए जो स्वप्न में भी है, जो जागृत में भी है, जो सुषुप्ति में भी है, वो आप हैं, वही आपका स्वरूप है। इसको आप ध्यान करना। संसार के सब व्यवहार करो, लेकिन इतना ध्यान रखना, ये सब का सब केवल मेरा अनुभव है। इसमें जितने ही सत्कर्म हो सके उनको हम करें। हम ये वास्तव नहीं हैं, भाष्यमान हैं, भासमान हैं। इसलिए इनमें व्यवहार करते समय बहुत अधिक गढ़ो मत। अगर तुमने इनमें बहुत अधिक गढ़ने की आदत नहीं पड़ी, तुमको मैं और मेरा की अनुभूति नहीं हुई, तू तेरे की अनुभूति नहीं हुई, मोह नहीं हुआ, तो मोह जनित संशय सब हरना, सब तुम्हारे संशय निवृत्त हो जाएंगे। जगत नहीं बांधता है, संसार हमको बांधता है। जहां हम संबंध अनुभव करते हैं वो हमारा संसार हो जाता है, और जहां हम संबंध नहीं है उससे हम जगत है, हमको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध की अनुभूति का नाश हो जाने पे समस्त प्रकार के पाप, ताप, संताप और क्लेश ये सब के सब निवृत्त हो जाते हैं। संतों की कृपा हो, ठाकुर जी का अनुग्रह हो, उनके साथ हमारा संबंध